नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हिंदू राष्ट्र का नाम जपने वाले, धर्म ध्वजा उठाने वाले और सनातन को बढ़ावा देने वाले ये हैं बागेश्वर बाबा उर्फ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। देश की सबसे चर्चित और प्रभावशाली हस्ती हैं। जनता में इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप आज इसी से लगाइए कि इनके कार्यक्रमों में और इनके दरबार में लोगों की बेहिसाब भीड़ उमड़ती है। भक्तों के मन को पढ़ लेना, पर्ची निकालकर परेशानियों का अंत कर देना, इन्हीं दावों के चलते इस कदर मशहूर हुए हैं कि आज समूचे उत्तर भारत में इन्हीं का जलवा बरकरार है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के परम भक्त हैं, कथा वाचते हैं, प्रवचन भी देते हैं और इसी के साथ जब सियासी ऐलान करते हैं तो राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच जाता है। अखंड भारत की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तभी तो घड़ी घड़ी हिंदू राष्ट्र का नाम जपते हैं। एमपी से बिहार और अब बिहार से गुजरात पहुंचे हुए हैं और इस बीच जब इनसे साक्षी हत्याकांड मामले को लेकर पूछा गया, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ भी कहा, प्रत्येक सनातनी को सुनना आज बेहद जरूरी है। साक्षी को शायद साक्षी नाम हमें अभी न्यूज पढ़ाई, हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारे जीवन में अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे। बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। हमने कहा डियर माय सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं बदलना, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को विचारों को पढ़िए। 8 महीने से वो यूट्यूब पर देख करके प्रेरित होकर हमारा धर्म कभी भी अहित नहीं सिखाता, हमारे सनातन कभी भी किसी को मारना नहीं। इसलिए प्रत्येक हिंदुस्तानी अब जान। इस खौफनाक, शर्मनाक और दर्दनाक घटना के बाद जिस किसी का खून ना खौले वो जीते जी मर जाए, ऐसा कहना है धीरेन्द्र शास्त्री जी का। बात तो देखिए 100% सच है। आधुनिकता के इस दौर में देखिए, जब भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, पीएम मोदी की मंदिर नीति प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार कर रही है। दिन पर दिन देखिए विकास के नए आयाम छुए जा रहे हैं और ऐसे में हैवानियत की ये तस्वीरें, वहशीपन की ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में पनप रही ये बीमार मानसिकता हमारे देश को, हम लोगों को आखिर कहां लेकर जाएगी। साक्षी हत्याकांड मामले में देखिए अब तक क्या कुछ हुआ है, आइए ये आपको बता दें। देखिए, इस खौफनाक घटना को दिल्ली के शाहबाद डेयरी पर अंजाम दिया गया। 20 साल का आरोपी है साहिल खान, 16 साल की साक्षी, जिसे आरोपी रात के अंधेरे में लोगों की मौजूदगी में चाकू से 16 बार हमला करता है, चाकू से ताबड़तोड़ वार करता है और जब इतने से भी उसका मन नहीं भरता ना, पत्थर से लड़की का सिर कुचल देता है। इस हैवानियत को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो जाता है। बुलंदशहर में जाकर आरोपी को पकड़ा जाता है और उसके बाद परत दर परत ये पूरा मामला खुलने लगता है और लोगों के सामने आता है। देश के धर्मगुरु इस पूरे मामले को लव जिहाद के नजरिए से इस समय देख रहे हैं, लेकिन क्या इसे लव जिहाद के नाम देना, क्या इसे वाजिब है? इस पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं।
महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य, शेते निपद्यमानस्य चराति चर्त भगः, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है।